हेलो, कैसे हो सभी लोग? कैसी चल रही है तैयारी? एवन एवन ही रहनी चाहिए। रिवाइज हो रहा है? नहीं हो रहा? रिवाइज भी हो रहा होगा, रिवीजन भी चल रहा है। और इसके अलावा तो अब तुम्हारी मेहनत काम आ ही जाएगी। इतना अच्छा पढ़ रहे हो। और थोड़ी मेहनत मेरे चैनल पे भी कर ही दो। सब्सक्राइब बढ़ा दो जितना हो सके उतना जल्दी। एक हो गई। उसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर किसान आंदोलन अपना अच्छे से हो गया। आज जनजाति आंदोलन। अब मैं ये सोच रही हूँ क्वेश्चन फॉर्मेट में ना लेके आऊँ मैं। क्वेश्चन फॉर्मेट तो एग्जाम के 10-15 दिन पहले ही हो सकता है, लेकिन अभी अपन को सबसे ज्यादा जरूरत है रिवीजन के लिए। तो क्यों ना ये रिवीजन का ही सेशन रखें। मेरा तो ये अच्छा आइडिया। फिर भी अगर किसी को पसंद नहीं आया वो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है? और उसका सॉल्यूशन ही हो जाएगा। तो जनजाति किसान आंदोलन पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, लेट्स गो। तो जनजाति किसान आंदोलन। अब जनजाति का मतलब क्या होता है? ये तो सबको ही पता है, SC ST वगैरह हो गया, या पिछड़ी जाति, उसको जनजाति कहते हैं अपन। तो जनजाति में सबसे मेन तो अपने भील ही आते हैं। आते नहीं आते? तो भील आंदोलन ही पढ़ते हैं सबसे पहले। तो भील आंदोलन पढ़ते हैं। राइटिंग ऐसी रहेगी क्योंकि अपन लिख तो रहे हैं नहीं, रिविजन कर रहे हैं। तो रिविजन में क्या ही राइटिंग अड़ रही है। ठीक है, अच्छे से आराम से। अभी तो ठंड है, टोपी वोपी पहन के फोन को रख दो पास में और अच्छे से अपने सुनो बस। क्योंकि यह, अगर मेरी क्लास में अगर कोई है जिसको केवल एक बार पढ़ रखा है जन जाति आंदोलन, और नहीं भी पढ़ रखा है तो भी उसको अच्छे से समझ आएगा। और जिसको पढ़ रखा है उसको 100% याद होके जाएगा, इतनी गारंटी। इससे ज्यादा क्या ही गारंटी लो है। फोन की भी गारंटी नहीं आती आजकल इतनी। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं, बहुत बातें हो गई। तो भील आंदोलन पढ़ते। तो भील आंदोलन के 5-6 बातें दी है कि इनको किसने क्या कहा। तो रामायण में इसको इन्होंने क्या कहा, ठीक है? तो ये भी याद रखना, रामायण में इसको निषाद का। भीलों को क्या कहा? निषाद का। कहाँ पर का? रामायण में। उसके अलावा बाण भट्ट में इन्होंने क्या कहा? भीतली। ठीक है, ये बाण भट्ट में कहा। ये इंपॉर्टेंट है। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? तो टोड सर ने इन्होंने वन पुत्र का क्या कहा? वन पुत्र का। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? वन पुत्र। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान इतिहास के पिता कहलाने वाले, राजस्थान सबकी सबसे पहले इन्होंने ही बात की थी कि हाँ भाई ये राजपूताना है वो एक राजस्थान है, ठीक है? तो कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? वन पुत्र का। इतनी बातें तो याद हो गई। चलो फिर आगे चलते हैं। फिर देखो क्या हुआ। एक उदयपुर संधि हुई, ठीक है, 1818 में। ठीक है, तारीख लिखना चाहो तो 13 जनवरी में। तो इसमें क्या क्या बातें हुई? इसमें क्या हुआ कि भीलों को दबाना स्टार्ट कर दिया। अंग्रेजों का दबाव ज्यादा हो रहा था और भीलों को दबा रहे थे। तो भीलों को दबा रहे थे, सबसे पहले ये भील क्या, शराब बनाते थे और खुद ही बनाते थे। तो वो शराब को प्रतिबंध कर दिया। शराब को क्या कहते हैं? मावाड़ी शराब कहते थे। और उस शराब को क्या कर दिया? प्रतिबंध कर दिया। अगर वो लिखना भी चाहता है ना साथ में नोट्स, वो भी लिख सकता है। मतलब ठीक, इतना अपन सीक्वेंस वाइज चलेंगे। तो प्रतिबंध कर दिया, पहली बात तो ये। उसके अलावा कर थोप दिया उन पर। क्या कर दिया? कर लगा दिया। और तीसरी बात, आंतरिक प्रशासनिक नियुक्त कर दी। वो भील आजाद थे पहले, अपनी मन मर्जी से काम कर रहे थे, उन पर प्रशासन नियुक्त कर दिए, उन पर कर लगा दी। और वो जो शराब बनाते हैं उनको प्रतिबंध लगा दिए। मेरे को एक बात बताओ, अगर आपसे काम छीन ले, आप आजाद घूम रहे हो, हैं, आप पर नियम लागू कर दे, ऊपर से आपसे टैक्स वसूल करने लग जाए, तो आप भीलों की जगह एक बार रह के देखो। इमेज करो कि आप उस जमाने में हो और भीलों की जगह आप खुद हो। आपसे रोजगार छीन ले, ऊपर से टैक्स लगा दे, ऊपर से आपके रूल्स और लगा दे, तो कैसा लगेगा? ऊपर से ये क्या ना, सेना नियुक्त करते थे, ठीक है? ये सेना भेजते थे। देसी से कह सकते हैं देसी रियासतों को ये सेना भेजते थे। अंग्रेजों ने कहा कि हमारी सेना बहुत है, अपनी सेना अपने पास रखो। तो ये बेरोजगार भी हो गए। ये सेना में जाते तो पैसे कमा के लेके आते, तो बेरोजगार हुए नहीं हुआ। तो चौथा काम क्या किया अंग्रेजों ने? देसी सेवाओं को भंग किया, जिस कारण से क्या हो गए? भील क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। भीलों में बेरोजगारी फैल गई।
ये काम। और लास्ट 5वां क्या काम किया, तो भीलों में जो ये क्या है ना कि जैसे वन पुत्र क्यों कहा कि ये वनों पे रहते थे ज्यादा, पहले जमाने में वन ही ज्यादा रहते थे, तो माल आता था, कुछ भी आती थी सेना माल कुछ भी आता, तो ये बीच में रोक लेते उनको और उनसे टैक्स लेते थे, और उसे रखवाली टैक्स कहते कि आप इस जंगल से निकलोगे तो आपको कोई भी नहीं छेड़ेगा, इसे रखवाली टैक्स कहते थे। तो भाई इनकी जिम्मेदारी बन जाती थी कि अगर इस एरिया से जितना भी ये 5-6 किलोमीटर एरिया में अगर यहाँ से कोई भी छेड़खानी हुई है तो भील संभालेंगे, तो भील ड्यूटी भी तो करते थे तो पैसे भी तो लेंगे। तो ये मना कर दिया अंग्रेजों के, भाई आप फालतू की पंचायती ना करो, अपना काम संभालो, बस बहुत है। तो भीलों के रखवाली कर पर प्रतिबंध यह समाप्त कर दिया। तो क्या क्या किया अंग्रेजों ने, एक तो मावाड़ी शराब पर प्रतिबंध कर दिया, उन पर कर लगा दिया, उन पर आंतरिक प्रशासन नियुक्त कर दिया, देसी सेवाओं को भंग कर दिया, मतलब कि आप सेना नहीं भेजोगे, कोई जरूरत नहीं है सेना, तो भील बेरोजगार हुए नहीं हुए, हो गए। अब भील जो रखवाली पैसे कमाते थे हैं थोड़े बहुत रखवाली करके, वो भी उन्होंने समाप्त कर दिया। तो भील कह रहे हम करे तो करे क्या, एक तो तुम टैक्स लोगे हम पर है, और ऊपर से तुम हमें कुछ कमाने ही नहीं दे रहे हो। तो भीलों ने क्या आंदोलन क्या किया, भीलों ने आंदोलन किया कि ऐसी उदयपुर की संधि हमें नहीं चाहिए, अपने पास रखो। तो 1818 में क्या किया, भीलों ने आंदोलन किया, भीलों ने विद्रोह किया। और विद्रोह कहाँ हुआ सबसे पहले, अब उदयपुर संधि है तो उदयपुर में ही होगा, तो उदयपुर में भीलों ने विद्रोह किया। और ये ज्यादा दिन टिका नहीं, और 1823 में इसका क्या हो गया, दमन हो गया, दब गया ये। तो अब भीलों ने कहा यार ऐसे तो क्या करे, एक इस दिशा में जा रहा है, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में, लीडर चाहिए हमें तो अच्छा सा जो हमें हैंडल कर ले। तो का एक लीडर बनाते हैं, तो लीडर अपन भी बनाते हैं। तो 1826 की बात है, 3 साल बाद ही में भीलों के मुखिया, भील मुखिया क्या नाम था, एक तो दौलत थे, दौलत सिंह, वे ये नाम तो बहुत सुना होगा, गोविंद राम, इन्होंने वापस प्रारंभ किया, तो उन्हें पुनः आंदोलन प्रारंभ किया। अब क्या ना भील बहुत ज्यादा परेशान हो गए अंग्रेजों से, कहा यार हमने 1818 में आंदोलन किए, आपने 1823 में दमन कर दिया। तो भीलों के जो मुखिया थे बोला कि नहीं यार ऐसे काम नहीं चलेगा, वापस आंदोलन करते। 3 साल बाद 1826 में भीलों के मुखिया कौन, दौलत सिंह और गोविंद राम ने वापस आंदोलन किया। अब अंग्रेजों ने कहा यार ऐसे नियंत्रण नहीं है, इनके लिए एक सेना बनानी पड़ेगी अलग से ही। क्या बनानी पड़ेगी, इनके लिए सेना बनाते अलग से ही कि इनको नियंत्रण रखे, ठीक है। तो अब 2 प्रकार की सेना बनाई अपनी, क्या बनाई, दो, एक तो जोधपुर लीजियन, क्या बनाई, एक तो जोधपुर लीजियन और एक थी मेवाड़ भील कोर, क्या थी, मेवाड़ भील कोर। अब दोनों का काम क्या था, भीलों का नियंत्रण करना, दोनों का काम क्या था, भीलों का नियंत्रण करना। ठीक, अब जो ये जोधपुर लीजियन है तो क्या पर थी, ये 1836 में बनी और ये 1841 में बनी, ये पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा ये सबसे पहले इसका मुख्यालय अजमेर रखा कि अंग्रेजों पर आक्रमण आक्रमण नहीं करे, तो अंग्रेजों की सुरक्षा सबसे पहले, भीलों का नियंत्रण तो बाद में, अंग्रेजों की सुरक्षा पहले, ठीक है। और इसका मुख्यालय एक ही जगह था, वो था खेरवाड़ा उदयपुर में। अब जब एक बात बताओ, जब 1836 में बना ये, तो अजमेर में मुख्यालय और आंदोलन उदयपुर सिरोही साइड चल रहे, तो कहा ये काम करो इसको मुख्यालय को चेंज करे, तो कहां पर रखा, बड़गांव सिरोही में मुख्यालय रखा। ये रखा 1847 में। उसके बाद में जब ये स्थापित हो गई मेवाड़ भील कोर उदयपुर में, तो दो एक जगह क्या कर रही है, 2 बटालियन एक जगह क्या करी, बोला इसको अलग जगह रखते। तो 1 साल बाद ही इसको कहाँ डाल दिया, एदनपुरा, एदनपुरा का पाली।
तो एरिनपुरा कहाँ, पाली में। तो एक बार वापस रिपीट कर दूं, अपने भीलों के नियंत्रण के लिए दो संस्था बने, एक तो जोधपुर लीजियन, एक मेवाड़ भील कोर। दोनों का काम क्या था, भीलों का नियंत्रण। लेकिन ये पहले बन गई थी 1836 में। प्रारंभ मुख्यालय अजमेर में रखा और उसके बाद में इसका मुख्यालय एक साल बाद में 1836 में कहाँ रख दिया, बड़गांव सिरोही में। फिर 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई जो खेरवाड़ा उदयपुर में थी। और भाई साहब जब एक ही एरिया में है तो दो बटालियन क्या काम कर रही है। तो 1842 में जोधपुर लीजियन को कहाँ स्थापित कर दी, एरिनपुरा जोधपुर में। ये दोनों भील नियंत्रण के लिए थी। अब ये बात हो गई, लेकिन फिर भी भील एक बार तो रुक गए कि ठीक है, अब थोड़े थोड़े कूल हो जाते हैं हम, अंग्रेज हावी हो रहे अपन पे। तो एक आगे चलकर एक बहुत बड़े नेता है इनके, उनका नाम था गुरु गोविंद। क्या नाम था, गुरु गोविंद। गुरु गोविंद इनका जन्म हुआ था 1858 में हुआ था इनका जन्म हुआ। और ये कहाँ के थे, बासिया गांव के थे। और ये थे डूंगरपुर के। कहाँ पर थे, ये डूंगरपुर के। और इनके जो गुरु है, ये भी पूछा जाता, इनके गुरु का नाम था राजगिरी। क्या नाम था, राजगिरी। अब ये क्या ना, थोड़ा यही था, अगर कोई मना कर रहा है तो पूरी चीज छोड़ दो, वो आराम से भक्ति करो, ठीक है, एकदम मौन रह जाओ, हर समस्या का सोल मौन रहने पे। तो गोविंद गिरी इस प्रकार के आदमी थे। इन्होंने इतना आंदोलन नहीं किया, पर लोगों को इतना एक साथ खड़ा कर दिया कि अपन अगर कुछ कर रहे हैं तो एक साथ खड़ा रहो। ये गोविंद गिरी की बात है। तो गोविंद गिरी का जन्म कब हुआ, 1858 में। इनके गुरु राजगिरी, और ये खुद कहाँ के थे, डूंगरपुर के थे। अब इन्होंने ना क्या किया, आगे वाले पेज से इन्होंने क्या किया, 1883 में एक सम सभा बनाई। क्या बनाई, एक सम सभा बनाई, ठीक है। ये कुछ आर्यों से ही कुछ इन्होंने प्रेरणा ली, आर्य समाज से प्रेरणा ली थी सम सभा। तो पूछ सकते हैं कि सम सभा किसकी प्रेरणा थी, तो आर्य समाज की। किसकी थी, आर्य समाज की। तो आर्य समाज की प्रेरणा थी। उसके अलावा इस सम सभा में क्या था, जो व्यक्ति भी इस सम सभा से जुड़ता है, और इन्होंने इतनी बातें की कि अगर आप को बोल रहे हैं कि शराब बनाने पर प्रतिबंध कर दो, तो एक काम करो, शराब पीना ही छोड़ दो, ना रहेगी लाठी ना बजेगी बांस, बात खत्म। तो इन्होंने क्या कहा, शराब छोड़ दो। क्या बोला, शराब छोड़ दो। और बोला ये है ना, फालतू मूर्ति पूजा में कुछ नहीं रखा, मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने। किसका विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। दो काम किए। पूछ सकते हैं सम सभा की स्थापना कब हुई, तो 1883 में हुई। इन्होंने क्या कहा, प्रेरणा कहाँ से ली, तो आर्य समाज से ली। क्या कहा, एक तो शराब छोड़ दो और एक मूर्ति पूजा का विरोध कर दो, दो काम। अब इसके क्या हुआ ना, इसका सम्मेलन लेट हुआ, लोग एकत्रित लेट हुए, जुड़ तो गए लेकिन एक साथ इकट्ठा होना वो लेट हुआ। ये कब हुआ था, तो फर्स्ट अधिवेशन है इसका 10 साल बाद। कब हुआ, 1893। ये समसभा की बात है, हो गई। तो इससे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं कि समसभा की स्थापना किसने की, गोविंद गिरी ने की, गुरु गोविंद गिरी ने। कब की, 1883 में। किसकी प्रेरणा ली, आर्य समाज के लिए। इसने क्या बात की, एक तो शराब छोड़ो और एक मूर्ति पूजा का विरोध किया। उसके अलावा पहला अधिवेशन कब हुआ, 1893 में। 1893 में। देखो अब तुम अगर मैं क्वेश्चन आंसर लेती ना तो बहुत लंबा ले लेता, और यहाँ पर तुम्हें अच्छे से पूरी डिटेल समझ आ गई। अब आगे, तो आगे इन्होंने और क्या काम किया, तो एक समाज सुधार की बातें की इन्होंने, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार की बातें की। क्या की, धार्मिक सुधार की बातें की। और धार्मिक सुधार में इन्होंने क्या किया, भक्त पंथ की स्थापना की। किसकी स्थापना की, भक्त पंथ की स्थापना की 1911 में की। कब की, 1911 में की। यही अपने खुद के गांव में की, डूंगरपुर में, बड़सा, ठीक है। ये इसकी बात है, ये भी इन्होंने स्थापना की। उसके बाद में क्या, भील एकत्रित हुए, एक जगह थी, ये इसकी स्टोरी जोर है, मानगढ़ हत्याकांड। हत्याकांड मैंने कल वाली क्लास में समझाया कि जहां पर लोग एकत्रित होते हैं उसका नाम, जैसे मानगढ़ में एकत्रित हुए तो मानगढ़। हत्याकांड का मतलब होता है वहां पर लोग मारे जाना, जैसे किसी ने फायरिंग कर दी तो लोग मरे, तो क्या बन गया, हत्याकांड बन गया।
तो बात है ये 17 नवंबर 1913 की। किसकी बात है? 17 नवंबर 1913 की बात है। तो इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। ये भी लिख ही देती हूँ तुम्हारे। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। वो जो अपन ने कल पढ़ा ना, वो तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर कहा गांधी जी ने, लेकिन इसे कहते हैं राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि गांधी जी ने ये किस किस आंदोलन या किस कांड को कहा कि ये तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर है। ये तो दोहरे डायर से लिए छज्जन सिंह जी ने गोली फायरिंग की। इतना बता दी, अब तुम्हारी ड्यूटी है कि कौन सा वाला था। तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं? मानगढ़ को। तो कंफ्यूज मत होना। और ये कब हुआ? 17 नवंबर 1913 को। तो अब क्या हुआ कि भील गोविंदगिरी से मिलने के लिए जाते थे, और तो मानगढ़ पहाड़ी पर सब, अब भील तो ऐसे हथियार वथियार रखते ही भी थे अपने पास, भाले वाले रखते थे और धनुष वनुष रखते थे। तो सब जा रहे थे, हट्टे कट्टे भी थे, बोलने में ठीक थे। भील ऐसे लंबे 7-7 फुट के, 6-6 फुट के। तो जा रहे थे, तो एक व्यक्ति ने पूछा कहाँ जा रहे हो भाई? बोला आज तो अंग्रेजों का पाटिया साफ करके ही छोड़ेंगे। तो उन्होंने तो मजाक किया, लेकिन उसको एकदम सीरियस लगा। भील की शक्ल ही ऐसी होगी। वह ये बात पहुंच गई अंग्रेजों के पास कि भाई साहब आज तो तुम्हारे खेरे भील एकत्रित हो रहे हैं, लाखों भील है, हजारों एकत्रित हो रहे हैं, आज तुम्हारा पाटिया साफ करके ही छोड़ेंगे। ऐसा उन्होंने कहा, हथियार सबके पास। बोलो अच्छा, यूं कि अगर वो कुछ करे उससे पहले हम कर लेते हैं। अंग्रेज क्या, अगर वो कुछ एक्शन ले उससे पहले हम उनका पाटिया साफ कर देते हैं। तो यहाँ पे हजारों किसान एकत्रित हुए। क्या हुए? तो हजारों भील एकत्रित हुए और कहां पर हुए? मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित हो गए। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने 3 बटालियन थी इनके पास। एक तो मेवाड़ भील को मैंने बताई थी तुम्हें, कब स्थापना हुई? 1841 में, खेरवाड़ा उदयपुर में। उसके बाद में राजपूताना, राजपूत रेजिडेंट, और 104 वेलेजेली राइफल। ये तीनों गई बटालियन टनाटन होके फायरिंग कर दी। ये कुछ करे इससे ला हम ही उड़ाते। वो लाई चुपचाप बोले अरे भाई साहब हमने तो मजाक किया, हम तो यूं एकत्रित हुए हमारे गुरु गोविंद की बातें सुनने के लिए, हम वैसे भी आंदोलन का ही कर रहे हैं, तुमने छेड़ा तुम्हें हमें। ये ठीक, गुरु गोविंद जी कब से आए हैं, मैं रोज भाई साहब सुनाते बातें और हम चुपचाप सुनते हैं। लेकिन इनकी तो क्या मौत लिख रखी थी उस दिन। और 1500 भील मारे गए। कितने भील? 1500 भील। तो ये राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा नहीं होगा? जलियांवाला बाग में क्या होता है, सब एकत्रित तो हुए थे ना, तो यहाँ पे भी क्या सब इकट्ठे ही तो हुए। तो इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। किसके? मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को। उसके बाद में फिर क्या हुआ ना, गोविंदगिरी को जेल में डाल दिया। पहले तो पकड़ के गर्दन पकड़ के उसी को, गुरु गोविंद क्या हो गए? जेल में हो गए। गुरु गोविंद ने कहा ना मैंने इनको बोला आंदोलन करो, मैंने तो बल्कि शराब छुड़ाई, समाज सेवक हूं मैं। भाई साहब वो जेल में भी सिंसियर था। तो उसकी 10 साल की सजा थी, उसको 7 साल किया और फाइनली उसको रिहा कर दिया। और रिहा करके फिर बोला कि राजस्थान मत आना, और वो कंबोई गुजरात में जाकर बस गए। कहाँ पर बस गए? कंबोई गुजरात में जाकर बस गए और वहीं पर अपना अंतिम समय बिताया। तो गुरु गोविंद जी तो बस इतनी सी बात है गुरु गोविंद जी की। एक बार आपस समझा दूं। गुरु गोविंद, गोविंद डायरेक्ट शॉर्टकट लिख रही हूँ, डूंगरपुर के ये है, कहाँ पर? बासी। इन्होंने क्या काम किए? इन्होंने 2 काम किए। एक तो इन्होंने सम सभा की स्थापना की, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। कब की? 1883 में। और इसका फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ? 1893 में। इसमें 2 बातें थी, एक तो शराब छोड़ो और एक क्या? मूर्ति पूजा का विरोध किया। उसके अलावा इन्होंने भक्त पंथ की स्थापना की।
कब की? 1911 में। क्या बात की? कहाँ पर की? बड़सा गांव, डूंगरपुर। इसके अलावा इन्हीं के काल में मानगढ़ हत्याकांड हुआ। कब हुआ? 17 नवंबर 1913 को हुआ। ठीक है, और इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ठीक है, और हजारों भील मारे गए थे। कौन सी 3 बटालियन थी? एक तो मेवाड़ भील को, एक राजपूताना राजपूत रेजिडेंट, और 104 वेलेजल। और फाइनली गोविंदगिरी क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए। ये ये इतनी गोविंदगिरी की बात है। अब आए एक बहुत शानदार व्यक्ति जो सरकारी जॉब में थे, गवर्नमेंट अधिकारी थे, और उन्होंने अपना पद त्याग करके भीलों में आंदोलन में लगे। क्या है ना, अब तो बस भीलों को जो भी अधिकार है वापस दिलाना है। तो वो कौन थे? हमारे भीलों के, मैं कह सकते हैं मोती बाबा कहते थे, भीलों के मसीहा मोतीलाल तेजावत। कौन थे? मोतीलाल तेजावत। अब देखो, इनके 3 तो उपनाम थे। एक तो अभी मैंने बता दिया, भीलों के मसीहा। दूसरा बाबा जी कहते हैं इनको, होते हैं ना अपने अपने जो भी हम समझते हैं उनको कि बाबा जी आ गए वैसा है। और एक मोती बाबा, क्या कहते हैं? मोती बाबा। ये तो इनके 3 नाम। ये मोती बाबा तो चलो अपने लिंक कर रहा है, तो भीलों के मसीहा और बाबा जी, ये इम्पोर्टेंट है दोनों बातें। उसके अलावा इनका जन्म 1886 में हुआ। बनिया परिवार के थे ये, और ये थे उदयपुर के। कहाँ के थे? उदयपुर के। अब बनिया थे, बनिया का क्या काम होता है? लिखा पढ़ी करना। और तो ये मेवाड़ में रियासत में जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब थी इनकी। क्या थी? गवर्नमेंट जॉब। अब ऐसा जॉब तो ठीक है, करते हैं हम, ठीक। अब ये थोड़े सख्त, एकदम फुल। इन्होंने भ्रष्टाचार वगैरह देखा, लोगों को समझा, जब जॉब में गए, बड़े हुए, तो इनको लगा यार नौकरी वोकरी में कुछ नहीं, जो मेरे भाई भी लोग परेशान हो रहे, मुझे उनके लिए काम करना है। तो इन्होंने क्या कर दिया? अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। आजकल बलिदान नहीं देते, लेकिन उस टाइम बहुत लोग बलिदान देते थे। अपने माणिकलाल वर्मा पढ़े थे पिछली बार, बिजोलिया किसान आंदोलन में, उन्होंने भी बलिदान दिया था द्वितीय चरण में। और माणिकलाल वर्मा ने अर्जी गीत भी गाया, काफी गीत भी गाए थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। ये थोड़ा सा लिंक करते रहो तुम कि किस किस ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी। मां नाम वाले बड़े इंपॉर्टेंट लग रहे इधर है, मोतीलाल, मणिकलाल, ये बातें हुई। अब आगे चलते। गवर्नमेंट जॉब छोड़ के, मतलब वहां पर रियासत में वो अपना जॉब करते थे, नौकरी करते थे, और उन छोड़ के भील आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और सबसे पहले इन्होंने भील आंदोलन कौन सा प्रारंभ किया? वो है एक ही आंदोलन। कौन सा आंदोलन? एक ही आंदोलन प्रारंभ किया। मैं पहली बात बता दूं, वापस बता दूं, ये रिवीजन क्लास है, फिर भी मैं बहुत डिटेल से पढ़ा रही हूँ बात, ठीक है। तुम्हें बताती रहूं कि रिवीजन क्लास है, तो तुम एकदम एक्टिव हो जाओ, अरे रिवाइज रिवाइज चल रहा है, ढंग से वापस है। तो एक ही आंदोलन 1921 में हुआ। 21 से 21 याद रखना, किसने किया? और 1921 में और कौन सा आंदोलन हुआ था? बेंगू किसान आंदोलन। याद करो, याद करते रहो, लिंक करते रहो, उसे क्या ना, अच्छा, अपने लिए भी अच्छा रहता है। राम नारायण चौधरी, गोविंदगिरी कांड, रूपा जी करपा जी, किसने गोली चलाई? डच ने गोली चलाई। ऐसे याद करते रहो कब हुआ, ये सब कुछ 1921 याद आता है। लेकिन अभी याद रखना है कि आंदोलन हुआ 1921 में, किसने किया? मोतीलाल ने किया, मोतीलाल तेजावत ने किया। और कहां पर किया इसने? तो मातरकुंडिया में। मातरकुंडिया कहां पर है भाई साहब? चित्तौड़ में। अब देखो, मातरकुंडिया चित्तौड़ से एक और लिंक बात करूं, तो एक और बात है कि 1880 में मेवाड़ जाट किसान आंदोलन हुआ, जो राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था। जून में हुआ और जुलाई में समाप्त हो गया। सज्जन सिंह उस टाइम शासक थे और उन्होंने उसका दमन कर दिया। तो मातरकुंडिया से ये एक और बात, ठीक है। अपन वापस ट्रैक पे आते हैं। एक ही आंदोलन 1921 में हुआ, मोतीलाल तेजावत ने करवाया।
कहाँ पर करवाया, तो मातरकुंडिया चित्तौड़ में करवाया। इतनी बात आ गई। अब इसने भाई साहब लिस्ट बनाई कि लाओ लिस्ट लाओ, पहले तो बढ़िया था, लाओ लिस्ट, क्या क्या मांग है वो लिखो। तो लगभग 21 मांगे लिखी, तो 21 से एक ही और 21 से 21, तो 21 सूत्री मांगे लिखी। अब मांगे किसको लिखी, मेवाड़ को लिखी, तो इसके क्या कहते हैं, मेवाड़ की पुकार भी कह सकते हैं, तो इसे मेवाड़ की पुकार कहते हैं। तो पूछ लेते हैं मेवाड़ की पुकार किसे कहते हैं, तो 21 सूत्री मांग को कहते हैं। और ये किसने की, तो मोतीलाल तेजावत ने की। इतनी बातें समझ आई। अब भाई साहब मेवाड़ के शासक हो गए फुल गर्म, कि भाई साहब हमसे मांगे रखेंगे, ऐसे कैसे, पकड़ो उसको। और वो भाग गया, बोला इनाम रखो इस पे। तो इनाम रखते नहीं, 500 रुपए का तो इनाम रखा, कि जो भी मोतीलाल तेजावत को पकड़ के लाएगा उसको 500 रुपए। तो भी हाथ में नहीं आया मोतीलाल, इतना खतरनाक था। उसके बाद में मोतीलाल जी तो चले गए थोड़े दिन के लिए, लेकिन यहाँ पर एक नीमड़ा हत्याकांड हो गया। सब भील एकत्रित हुए थे और हत्या में नीमड़ा में, और वहां पर गोलीबारी चला दी। कब चलाई, एक तो 6 तारीख और 7, दोनों, कहीं 6 दे रखा कहीं 7 मार्च 1922 को। ठीक है, कहां पर, विजयनगर रियासत थी, और रियासत कहां पर, गुजरात में। वहां पर भेल एकत्रित हुए और फायर चला दी। कौन था, मेजर सडन ने फायर कर दी, और फायर की तो काफी किसान, काफी भील मारे भी गए। और यहाँ से भी मोतीलाल तेजावत फरार हो गए। यहाँ पर मोतीलाल तेजावत ही थे मैन, तो उनके लिए फायरिंग की थी, और काफी भील मारे भी गए, और मोतीलाल फिर भी यहाँ से फरार हो गए। फिर फरार होके कहाँ गए, सिरोही गए। कहाँ पर गए फरार होके सिरोही गए। और सिरोही जाके फिर यहाँ के दीवान ने, यहाँ का दीवान ने कहा भाई साहब हमारे यहाँ पंगा वंगा नहीं करना, शांति चल रही है, चलने दो। मोतीलाल तो सुने ही नहीं किसी की, अपने मगन में मौज था वो। हाँ, अब तो मैं 21 मांगे मना के छोड़ूंगा। तो जहाँ यहाँ सिरोही के दीवान थे, दीवान का नाम है रामाकांत ने कहा एक काम करो गांधी जी, एक तो इंडिया लेवल के मस्त टॉप, और अपने राजस्थान के पथिक जी, इन दोनों को शिकायत की कि देखो मोतीलाल जी को समझा दो, वरना मैं कहीं फायरिंग वायरिंग कर दूंगा, मर जाएगा, कोई मतलब नहीं है। गांधी जी ने कहा तू करे जो करता है, मेरे हाथ में नहीं हो मोतीलाल, जो करना है कर ले। यूं बोला, हाँ। तो भाई साहब 12 अप्रैल की बात है, कौन सी अप्रैल है, 12 अप्रैल की बात है, और 1922 की है। सिरोही में एक गांव पड़ता है, यह गांव हत्याकांड। यहाँ भील एकत्रित हो रहे थे, मोतीलाल जहां वहां भील। ठीक है, भाई साहब फायरिंग कर दी, किसने कर दी, इसने रामा। बोला यार यहाँ से भी भागना पड़ेगा, जहां जाऊं वहां लोग फायर कर रहे हैं, भाई साहब जीने ही नहीं दे रहे, मोतीलाल जी कह रहे। फिर भाई साहब मोतीलाल जी आते हैं, जिसे भूला गांव भी कहते हैं, आए, और यहाँ पे भी हत्याकांड हो गई। क्या हो गई, यहाँ पे भी हत्याकांड। कहूँ ना जहां मोतीलाल जाए वहां पर 100-200 लोगों को टपका के आते थे। तो 5 मई 1922 की बात है, ये भी सिरोही में। सिरोही से बाहर कहाँ निकले अब, रामागंज जी परेशान। भाई साहब यहाँ भी फायरिंग कर दी, 50 किसान मारे गए, 150 घायल हो गए। और फिर इसके जांच के लिए कि यार ये तो गलत है, हर एक जगह फायरिंग कर रहे हो, कुछ ना गोल है। तो इसकी जांच के लिए राष्ट्रीय सेवा संघ, जो किसकी है, पथिक जी की, ये राष्ट्रीय सेवा संघ की किसकी है, पथिक जी की। तो पथिक जी ने किसको भेजा, राम नारायण चौधरी को, ये जाके आओ, देख के आओ क्या बात है, क्या हो रहा है भाई यहाँ पे भीलों के साथ। मोतीलाल तेजावत जहाँ जाए वहां पर फायरिंग हो रही है, क्या बात है। तो इसकी जांच की, बोला यार भीलों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो अच्छा यूं, बोला समझौता करो। ऐसे लड़े झगड़े से कुछ काम नहीं होगा, समझौता करो। बोला ठीक है करवाते। तो इन्होंने समझौता करवाया। कब करवाए भाई साहब, 23 मई 1922 को समझौता हुआ। और समझौता क्या हुआ, समझौता सुनने, समझौता पहला कि सभी आंदोलनकारियों को माफ कर दो, क्या कर दो, माफ कर दो। वो ठीक है कर देंगे। फिर बोला कि जो किसानों के घर जलाए तुमने, जिन भाई साहब गोलीबारी चली है, घर चलाए, उनको लगान से मुक्त कर दो, क्या कर दो, लगान से मुक्त कर दो, ये ठीक है कर देंगे। फिर बोला
और जिनके गोली से भी परिवार मर गए, एक तो जिनके घर जलाए हैं वो, और एक जो आंदोलनकारी है उनको माफ कर दो, और जिनको सपोज करो वो आए किसी से मिलने मोतीलाल जी से और तुमने वैसा गोलियों से उड़ा दिया, तो उनके भी टैक्स फ्री कर दो, मतलब कर मुक्त कर दो। बोला ठीक है कर देंगे। फिर बोला इनको एक काम करो, जंगलों में लकड़ी वकड़ी लाने की परमिशन दे दो। तो बोला जंगलों में लकड़ी लाने की क्या दे दो, अनुमति दे दो। बोला ठीक है हम तो मानने के लिए तैयार। ये कौन कह रहा है ये सब मानने के लिए? हाँ किसने कह दी? सामंत या शासक ने हाँ कह दी। तो एक बार आपको समझा दूं कि भूला गांव हत्याकांड होता है, कब होता है? 5 मई 1922 को होता है सिरोही में, जिसमें 50 तो घायल हो जाते हैं, एक सॉरी 50 किसान तो शहीद हो जाते हैं, 150 किसान मारे जाते, घायल हो जाते। तो राजस्थान सेवा संघ द्वारा राम नारायण चौधरी को जांच के लिए भेजते हैं, और वो 23 मई 1922 को समझौता करवाते हैं। समझौते में 4 बात, एक तो आंदोलनकारियों को माफ कर दो भाई, जो हुआ सो हो गया। फिर जिनके घर जला दिए या जिनको भाई साहब इनमें किसी की मृत्यु हो गई, उन परिवारों को टैक्स फ्री रख दो। बोला ठीक है। और इनको जंगलों में आने लकड़ी ले जाने की अनुमति दे दो। तो बोला ठीक है। लेकिन हमारे तेजावत कहाँ माने? बोला नहीं नहीं, 4-5 से कुछ नहीं, मुझे तो 22 मांगे चाहिए। कितने? 22 ही कंप्लीट होनी चाहिए। फिर 1923 में वापस मोतीलाल जी ने क्या कर देते हैं, आंदोलन प्रारंभ करते हैं। और कहां से करते? गोगर गांव देलवाड़ा से आंदोलन प्रारंभ करते हैं। और और वो अभी तक सिरोही से गए नहीं 1927 में। अब वहां पे क्या किसानों को मोटिवेशन कर दिया फुल छुप छुप कर। और भाई साहब सिरोही के जो किसान थे उन्होंने हल चलाना मना कर दिया। क्या कहे? हम हल नहीं चलाएंगे। बिल के साथ किसान भी कंट्रोल हो गए मोतीलाल जी कि हम हल वल नहीं चलाएंगे। अब भाई साहब इतनी बड़ी समस्या, अब किसान अगर हल नहीं चलाएंगे तो सिरोही के वासी खाएंगे क्या? तो गांधी जी को शिकायत करके भेजी कि भाई साहब मोतीलाल जी को समझो। गांधी जी ने कहा अच्छा यार ये तो सीरियस मैटर है, हलवल काम नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, और ऐसे भी समझौता हो ही रहा है, तुम्हारे टैक्स फ्री कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, अब तो तुम कहोगे जो थोड़ी चलेगा। वैसे भी अब 10-12 साल से आजाद हो रही है, इतना और जेल लो। गांधी जी मन में ही सोच रहे होंगे। तो गांधी जी को सूचना पड़ती है, तो गांधी जी द्वारा मणिलाल कोठारी को भेजते तेजावत जी को समझाने के लिए। बोला तेजावत जी आप है ना आंदोलन समाप्त कर दो, बहुत हुआ, बच्चे नहीं खेलने अपन को इधर, बचपन नहीं खेलना इधर। ठीक है 4 बातें मान रहे हैं तो मान लो। तो मोतीलाल तेजावत जी बोलते हैं ठीक है यार, अब वैसे भी लोग खुद भी कह रहे हैं कि अब ठीक है बहुत हो गया, खत्म करते हैं। तो फाइनली मोतीलाल तेजावत कब? 4 जून 1929 की बात है। और क्या कर लेते हैं, खेड़ बर्मा में जो ईडन रियासत है वहां पर सरेंडर हो जाते हैं, आत्मसमर्पण कर लेते हैं। आगे समझ। और इनको 7 साल की सजा मिलती है 1936 में। बाहर आते तब पता चलता है अरे भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है। और 1942 में इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में वापस जेल दे देते। आंदोलन करते भारत छोड़ो आंदोलन, बड़ा जोशीले आदमी थे, और वापस जेल चले। तो ये अपने मोतीलाल तेजावत के बारे में एक बार शॉर्टकट समझा दूं क्या क्या हुआ यहाँ पर। एक तो एक ही आंदोलन स्टार्ट हुआ 1921 में, 21 मांगे रखी इन्होंने। ठीक है, फिर इनको गिरफ्तार किया। फिर 7 मार्च 1922 को क्या हुआ, नीमड़ा हत्याकांड हुआ 1922 में ही। सिरोही में हत्याकांड हुआ, और 1922 में ही भूला सिरोही में हत्याकांड। और उसके बाद में राम नारायण चौधरी आए, समझौता किया। कब किया समझौता? 1923 में किया। कौन सी तारीख? 23 मई को। वो 4 बातें, लेकिन फिर भी तेजावत जी माने नहीं, आंदोलन किया। और 1927 में किसानों ने हल जोतना ही मना कर दिया। फिर गांधी जी ने फाइनली मीनालाल कटोरी को भेजा कि आप जाओ भाई साहब समझौता करो। फिर फाइनली 4 जून 1929 को ईडन में आत्मसमर्पण कर लेते हैं, 7 साल की सजा काटते हैं, 1936 में रिहा करते हैं।
और वापस 1942 में क्या हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ये मोतीलाल तेजावत के बारे में। ये देखो एक पेज में आ जाती है बातें, यूं ही इतना हाइपर लेके चलते हो तुम। अब मेर किसान आंदोलन, अब दो ही बच्चे, एक तो मेर किसान आंदोलन और एक मीणा किसान आंदोलन, दो ही बच्चे। ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसे ही मैं बोले जा रही हूँ, मैं सुन रहे हो, समझ भी नहीं आ रहा है, तो ये जरूर बताना समझ आ रहा है नहीं आ रहा। मैं थोड़ा धीरे जरूर बोलती हूँ क्योंकि अब अकेले क्या ही पढ़ाऊँ, तुम साथ में रहो, तुम मोटिवेशन करते रहोगे। और तुम्हारे साथ के लिए 1000 सब्सक्राइब जरूरी है, और 1000 सब्सक्राइब के लिए तुम सबका भी सहयोग जरूरी है। तो अभी से सहयोग करना स्टार्ट कर दो, फिर बढ़िया सा मोटिवेशन करते रहना। मैम थोड़ा तेज बोलो, हाँ, लगता नहीं है धीरे बोलती हूँ, कोई बात नहीं। अब मेर विद्रोह पढ़ते हैं, बातें बहुत हो गई और टाइम भी लगभग 40 मिनट होने वाला, तो मेर विद्रोह कंप्लीट करते 40 मिनट बाद, और फिर 5 मिनट का मीणा आंदोलन रहेगा। 50 मिनट तक अपना ये कंप्लीट। तो मेर विद्रोह में अपना 1818 और 1821 इन दो बीच में था। अब मेर कौन से, तो मेर कहाँ कहाँ आते, एक तो अजमेर में आते, एक मारवाड़ में और एक मेवाड़। इन तीनों क्षेत्र में आंदोलन हुआ। और क्या हुआ कि यहाँ पर जाग गांव समझौता हुआ, और ये समझौता हुआ कब हुआ, 1818 में हुआ, अजमेर में हुआ। इतनी अंग्रेजों और इनके बीच में हुआ कि भाई साहब आप है ना फालतू का विद्रोह विद्रोह मत करना, बहुत जगह हो रहा है यूं ही, और हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आपके विरुद्ध कोई भी आक्रमण नहीं करेंगे, फालतू का टैक्स नहीं लगाएंगे। और मेरों से भी कुछ बातें की और समझौता किया, बोला ठीक है। और फिल्डर यहाँ का अंग्रेज अधिकारी था। कौन था, अंग्रेज अधिकारी। बोला कि आप है ना फालतू का, ये ना लूट मार करते थे, इनका काम था लूट मार करना। तो बोला आप लूट मार मत करना, हम फालतू का टैक्स नहीं लगाएंगे और नहीं आप पर विद्रोह करेंगे। ये क्या करते थे, लूट मार करते थे। तो लूट मार मना करने के लिए ये समझौता किया गया। लेकिन क्या हुआ कि 1819 में इस बिल्डर ने भाई साहब आक्रमण कर दिया। भाई मेरे कह रहे हमने तो ना लूट की ना पाट की, अब 100 में से एक निकल जाए तो इसमें 100 जनों को क्यों सजा दे रहे हो, आपका काम है उस एक का पकड़ने का। हमने अब सबने तो किया नहीं, अब 100 में से एक निकल जाए तो बात है ना, वो समुद्र में एक ही मछली खराब हो जाए, पानी में अगर एक ही मछली खराब या सड़ जाए तो पानी पूरा बदबू मारने लग जाए। तो मेर में भी एक दो निकले होंगे ऐसे, उनकी वजह से इनको आक्रमण करना हुआ, और आक्रमण करके ये समझौता क्या कर दिया, इनका पालन करना बंद कर दिया। समझौते में क्या बात थी कि हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे और आप लूट मत करना। तो मेरों ने तो अपना कर्तव्य किया, लेकिन बिल्डर ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और भाई सब आक्रमण किया, मेयर फुल गुस्से में, और मेरों ने क्या कर दिया, आंदोलन छेड़ दिया। मेरों के नियंत्रण के लिए एक पुलिस चौकी बने, क्या बने, पुलिस चौकी। और पुलिस चौकी का क्या नाम, ठीक है, चौकी बने। और भाई साहब मेरा तो यूं ही गुस्सा, फालतू आक्रमण करे। नवंबर 1820 में, नवंबर 1820 में क्या कर दी, इस पर हमला कर दिया मेरों ने, और इससे काफी कर्मचारियों को मौत के घाट उतार भी दिया। और फिर क्या हुआ, मेरों को दमन करने के लिए लगभग अजमेर बटालियन को बुलाया गया, मारवाड़ बटालियन को बुलाया गया और मेवाड़ बटालियन को बुलाया गया। ये तीनों मिलकर 1821 में क्या करते हैं, इनका दमन करते हैं। और फिर फाइनली मेरवाड़ा बटालियन के आपका काम केवल मेरों पर नियंत्रण करना है, और 1822 इसकी स्थापना करते हैं। और मेवाड़ा कहाँ है, अजमेर में, मेरवाड़ा पहाड़ी क्या अजमेर में, तो बियावर इसकी स्थापना की। ये मेर किसान आंदोलन शॉर्ट वापस एक बार समझा देती हूँ। तो मेर किसान आंदोलन, मेर विद्रोह कब होता है, 1818 1821। क्या होता है इसमें, जाग समझौता होता है पहले, और ये कब होता है, ये होता है 1818 में होता है। कब होता है, अजमेर में होता है। और अंग्रेज अधिकारी कौन, बिल्डर। बिल्डर और मेरों के बीच में होता है, क्या होता है कि आप लूट नहीं करोगे,
और हम आप पर क्या करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन 1819 पर क्या हो जाता है, आक्रमण हो जाता है। और उसके अलावा एक पुलिस चौकी की स्थापना की जाती है नियंत्रण के लिए। और इस पे क्या होता है, मेयर फुल गुस्से में यूं ही कि हमने कुछ किया नहीं, फालतू ही कर रहे हो। और फाइनली नवंबर 1820 पे इस पे हमला कर देते हैं मेयर। इस हमले को दबाने के लिए अजमेर, मारवाड़ और मेवाड़ से सेना मंगाकर 1821 में क्या कर देते हैं, दमन कर देते हैं। और इनको नियंत्रण के लिए मेरवाड़ बटालियन 1822 की स्थापना करते हैं, कहाँ, बियावर। ये इतनी सी बात मेर किसान आंदोलन की, बस आ गई समझ। एक बार आपस समझा दो। मेर विद्रोह 1818-1820 में होता है, जहाँ समझौता होता है 1818 अजमेर बिल्डर और इनके मेरों के बीच में, बोलते हैं आप लूट नहीं करेंगे। और फिर लेकिन फिर भी 1819 में आक्रमण कर लेते हैं। तो इस समझौते का क्या हो जाता है, दुरुपयोग हो जाता है, पालन नहीं होता। और इनके नियंत्रण के लिए पुलिस चौकी बनाते। और पुलिस चौकी को नवंबर 1820 में क्या कर देते, मेर हमला करते और कर्मचारियों को मार देते। इसका दमन रोकने के लिए अजमेर, मारवाड़ा और मेवाड़ सेना मंगाते और 1821 में दमन करते। फिर मेरवाड़ बटालियन 1822 बुलाई जाती है और इसकी स्थापना बियावर की जाती है। ऐसे मेर विद्रोह समाप्त होता है। अब आता है मीणा आंदोलन, छोटा सा आंदोलन है। देखो अपन ने अगर ज्योग्राफी वाला बड़ा पेज लेना तो एक वाले पेज पे ये पूरे आंदोलन आ सकते हैं, मतलब दोनों पेज पे पूरे किसान आंदोलन आ सकते हैं पूरे, वो नॉर्मल वाले और ये जनजाति वाले और 18 की क्रांति, ये तीनों 2 पेज में आ सकते हैं। मैंने इतना शॉर्टकट समझाया बीच में। तो मीणा आंदोलन में क्या हुआ कि इन पर एक एक्ट लागू कर दिया। इसमें क्या होता, इस एक्ट में जरायम पैसा बना दिया इनको। इसमें क्या होता है कि इसको अपराधी जाति घोषित कर दी। क्या घोषित कर दी, अब मेरे को बताओ, आप किसी भी जाति से सपोज करो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, सपोज करो उस जाति को अपराधी घोषित कर दे और आपने जिंदगी में कोई अपराध नहीं किया, फिर भी आपको रोज पुलिस चौकी जाना होता था और साइन करना होता। और जिस दिन नहीं की जाती, बच्चे बूढ़े और सपोज करो किस दिन नहीं गए तो उसको जेल में जाना होता। तो कैसा लगेगा, बुरा ही लगेगा। तो इनके साथ भी ऐसा ही किया भाई साहब, इन पर जरायम पैसा लागू कर दिया, मतलब अपराधी, क्या कर दी, अपराधी, सॉरी, अपराधी जाति घोषित कर दी। क्या कर दी, अपराधी जाति घोषित कर दी। और रोज इनको पुलिस में बुलाए जाते थे। बोला ठीक है चले जाएंगे, मीना भाई सिंसियर से बोला ठीक है। लेकिन ना बताओ मीना सबसे ज्यादा कहाँ है, जयपुर में। तो जयपुर में 1830 में इस एक्ट को बहुत ही कड़क रूप से लागू किया, मीना पर बहुत अत्याचार किए। अब मीना ने कहा एक हद तक ठीक है मान लेते हैं, ज्यादा क्या कर रहे हैं। तो फाइनली 1923 में इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब ज्यादा हो रहा है भाई साहब, पानी सर से ऊपर चला गया, ऐसे नहीं। फिर फाइनली मीना सम्मेलन किया जाता है, सब इकट्ठा होते हैं, हड़ताल करते हैं। और ये कब होती है, 1944 में होती है। और इसके अध्यक्ष होते मन सागर होते हैं। कौन होते हैं, मन सागर होते हैं। और नीम का थाना उस साइड है ना जयपुर, नीम का थाना सीकर में समझौता होता है। और फाइनली 2-3 साल संघर्ष करने के बाद 1946 में ये जो जरायम पैसा कानून है उसको क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ये इतनी सी बात है मीणा किसान आंदोलन के बाद। तो अपने फाइनली 45 मिनट्स में जनजाति किसान आंदोलन पूरे पढ़ लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर थोड़ा बोर भी लगा होगा, आई थिंक नहीं लगा तो अच्छी बात है। अगर कोई अच्छे से सुन रहा है और अच्छे से समझ रहा है उसको कुछ बोर नहीं लगा, क्योंकि ये रिवाइज सेशन है। तो टेस्ट समझ सकते हो आप, क्योंकि टेस्ट में वो होता है कि एक एक क्वेश्चन लाओ और टिक करो। इससे अच्छा कि आप एक 45 मिनट्स में रिवाइज कर दो, पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है तुम्हारा, फायदा है नहीं है, आई थिंक बहुत अच्छा फायदा है। और ऐसा शायद ही यूट्यूब पर ऐसा कुछ नहीं चल रहा है अभी भी रिवाइज का रिलेटेड।
क्योंकि अपने पास मैटर बहुत है, टेस्ट सीरीज बहुत है, लेकिन रिवाइज अपने से हो नहीं रहा है। क्यों ना यही मैं करवा दूँ। तो ये कुछ नया स्टार्ट किया मैंने। आई थिंक आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब करो, और लाइव आना है मुझे तो बस। और तुम्हारी ड्यूटी है, मैंने तो अपनी ड्यूटी 45 मिनट में कंप्लीट कर दी। अब आप 45 मिनट सब्सक्राइब बढ़ा दो, एक जना भी अगर 45 सब्सक्राइब बढ़ाता है तो 1 घंटे के अंदर अपना 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे। ठीक है, बाकी किसी को भी डाउट हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है पायल चौधरी, ढंग से लिखता है। मेरी टेलीग्राम आईडी है MS पायल 1409। किसी को भी कोई भी डाउट हो पूछ ले। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है पायल चौधरी 1409, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है GK विद पायल चौधरी। और इसके अलावा मैं EORO का एक्ट पढ़ा रही हूँ, और राजस्थान हिस्ट्री अपना रिवाइज विथ टेस्ट चल रहा है। और इसके खत्म होने के बाद राजस्थान ज्योग्राफी, और राजस्थान ज्योग्राफी खत्म होने के बाद राजस्थान पॉलिटी, और राजस्थान पॉलिटी खत्म होने के बाद में अपना आएगी इंडियन पॉलिटी, और फिर करंट। ये अपना कुछ चलेगा इस तरह। मतलब ये हो जाएगी, गारंटी ले रही हूँ, इस महीने कंप्लीट हो जाएगी। अगले अगले दिसंबर से पहले ये दोनों कंप्लीट हो जाएगी, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी या इंडियन पॉलिटी। फिर जनवरी से अपन कोई भी, जैसे राजस्थान पॉलिटी ले ली या इंडियन पॉलिटी, उनको अपन जनवरी से ले लेंगे। ठीक है, कुल मिला के जनवरी तक अपना रिवाइज सेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और विथ एक्ट। और अगर तुम पढ़ना चाहते हो कि मुझे सब्जेक्ट वाइज अच्छे से वापस पढ़ना है, तो इसके लिए सब्सक्राइब बढ़ाओ, और यही हो सकता है, जितना सब्सक्राइब बढ़ाओगे, 1000 सब्सक्राइब आने पर लाइव आऊंगी, और 2000 सब्सक्राइब आने पर एक सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगी। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।